ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम तिगंते भ्वादयः कक्षा संख्या 39तमी 39वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, तिगंत प्रकरण की। चलिएगा। और मित्रों, आपसे निवेदन किया जाता है, इस ऑनलाइन निःशुल्क संस्कृत शिक्षण संस्थान में आप हमारे आर्थिक मासिक सदस्य बने। स्वेच्छा पूर्वक आप इस ऑनलाइन संस्थान को निःशुल्क चलाने के लिए अपना मासिक सहयोग प्रेषित करते रहें। ये सूचना आपको हम दे रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, मासिक सदस्य बनिएगा। आप सभी से निवेदन किया जाता है कि देववाणी संस्कृतम संस्थान पूर्णतः आप सभी के सहयोग से निःशुल्क संचालित होता है। यहाँ ऊ की मात्रा छूट रही है, उसको लगा लीजिएगा। इसे संचालित करने में प्रति माह लगभग 55 से 60 हजार रुपये व्यय होता है आज के समय में। ठीक है, आगे तो बढ़ेगा। और कृपया इस संस्कृत भाषा एवं वैदिक धर्म प्रचार प्रसार के महान यज्ञ को अबाध रूप से निरंतर संचालित करने हेतु आप सभी प्रति माह स्वेच्छा पूर्वक अपना आर्थिक सहयोग प्रदान करते रहें। धन्यवाद। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है मित्रों, और ये अकाउंट डिटेल दी गई है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये नंबर है 9582104261। ठीक है, और सरलता से आप स्कैन करके अपना सहयोग हमें भेज दें। इसके लिए क्यूआर कोड आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है, तो आप हमें प्रति माह अपने सामर्थ्य के अनुसार, फीस नहीं ली जा रही है आपसे, कोई शुल्क नहीं दिया जा रहा। ठीक है, स्वेच्छापूर्वक। चलिएगा, तो अब हम चलते हैं। गत कक्षा में हमने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, णभ तुभ हिंसायाम, ये हो गया था हमारा। ठीक है जी, जूम कर देते हैं, बड़ा हो गया, और जूम कर देते हैं। अब हमारी धातु आ रही है स्रंसु, भ्रंसु, ध्वंसु, अवस्रंसने। ठीक है, ये तीनों धातु किस अर्थ में? अवस्रंसन अर्थ में। ठीक है, अवस्रंसन का अर्थ होता है नीचे गिरना। नीचे, किसी वस्तु का नीचे गिरना अवस्रंसन होता है। ठीक है, और ये ध्वंसु धातु है, ये गति अर्थ में गतौच। ये ध्वंसु, ये धातु गति अर्थ में भी होती है, अर्थात इसका अवस्रंसन अर्थ भी होता है, गति माने गमन भी अर्थ होता है। गति के 3 अर्थ बताए थे आपको। ज्ञान, गमन, प्राप्ति। ठीक है, और ये हो गया। तो अब इन तीनों धातुओं के रूप चलाएंगे। इसमें विशेष रूप से हमको ये ध्यान रखना है कि इसमें
ये देखिए, ये स्रंसु भ्रंसु ध्वंसु, ये आपको जहाँ पर अनुस्वार दिख रहा है, ये वास्तव में ये अनुस्वार नहीं है, ये वास्तव में न है। ये स्रंसु, ऐसे ही यहाँ पर भ्रंसु, ये न को क्या हो जाता है, नश्चा पदांतस्य झली से अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, तो ये वस्तुतः न को मान करके कोई कार्य प्राप्त होगा तो वो हो जाएगा, ये मैं पहले बता रहा हूं आपको। चलिएगा, तो अब इसका रूप आरंभ करते हैं। चलना, स्रंस धातु है हमारी, ये स्रंस, और ये हो गया शप, और ये ता, तो ये अनुस्वार हो जाएगा यहाँ पर, तो स्रंसते। ठीक है, क्या बन जाएगा, स्रंसते स्रंसेते स्रंसन्ते, स्रंससे स्रंसेथे स्रंसध्वे, स्रंसे स्रंसावहे स्रंसामहे। ठीक है, अब इसका बनेगा लिट लकार में। लिट लकार में क्या बनेगा आपका, स्रंस है ये, ठीक है, और ये लिट के साथ तक को ए हो गया, द्वित्व कर दिया, द्वित्व करने से यहाँ पर पूर्व व्यासा हलादि शेषा से क्या बचा, सा बचा। तो अब इसमें कुछ नहीं होना, ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो सस्रंसे, क्या है, सस्रंसे, सस्रंसाते, सस्रंसिरे, सस्रंसात, सस्रंसिषे, सस्रंसाथे, सस्रंसिध्वे, सस्रंसे, सस्रंसिवहे, सस्रंसिमहे। ठीक है, क्रादि नियम से इट हो रहा है इसमें सब जगह। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर, ये 1 मिनट, अच्छा, अब लुट में है हमारा, लुट में बनेगा स्रंसिता बन जाएगा, जो सेठ धातु है। ठीक है, तो स्रंसिता, स्रंसितारौ, स्रंसितारः, स्रंसितासे, स्रंसितासाथे, स्रंसिताद्वे, स्रंसिताहे, स्रंसितास्वहे, स्रंसितास्महे। ठीक है, फिर है इसके बाद लिट लकार, तो स्रंसिष्यते बन जाएगा ये आपका। ठीक है, तो स्रंसिष्यते, स्रंसिष्यते, स्रंसिष्येते, स्रंसिष्यन्ते, स्रंसिष्यत्से, स्रंसिष्येथे, स्रंसिष्यध्वे, स्रंसिष्ये, स्रंसिष्यावहे, स्रंसिष्यामहे। ठीक है, और फिर इसके बाद में लिट के बाद में आ गया लोट, क्या गया, लोट लकार। तो लोट लकार में भी यही है, स्रंस ताम, स्रंसताम, स्रंसेताम, स्रंसन्ताम, स्रंसस्व, स्रंसेथाम, स्रंसध्वम, स्रंसै, स्रंसावहै, स्रंसामहै। ये हो गया। और लंग लकार में, लंग लकार में इसमें यहाँ पर आ और जुड़ जाएगा, आ, और ये यहाँ पर हट जाएगा। तो ये असंसत, असंसेताम, असंसंता, असंसे, असंसथाः, असंसेथाम, असंसध्वम, असंसे, असंसावहि, असंसामहि। ठीक है, वेधिलिंग में संसेता। ठीक है, तो स्रंसेता, स्रंसेयाताम, स्रंसेरन, स्रंसेथाः, स्रंसेयाथाम, स्रंसेध्वम, स्रंसेया, स्रंसेवहि, स्रंसेमहि। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आ जाइएगा आशीलिंग में,
संशिष्ट ठीक है जी। तो संशिष्ट संशियास्ताम संशिशीरन संशिष्ठाः संशियास्थाम संशिशीध्वम संशिशीय संशिशीवहि संशिशीमहि। अब लुंग लकार में दो रूप बन जाएंगे, वही है दो बनेंगे, क्योंकि पुषादिगण में मान करके द्वितादिगण में है ये, पुषादिगण द्वितादिगण में मान करके इसको अंग हो जाएगा। तो एक बनेगा अंग का परस्मय पद का, तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर इसका जो रूप बनेगा वो जिस पक्ष में ये है स्रंस, ये ध्यान देंगे, ये और ये तिप का ता बच गया था और ये अंग हो गया उसका, अब ये अंग है। तो यहाँ पर क्या है, ये न है, तो ये अनिदिताम हल उपधाया किंगति, क्या है अनिदिताम हल उपधाया किंगति, ये आपको हमने पहले पढ़ा दिया है। तो ये क्या अनिदिताम हल उपधाया किंगति से, ये सूत्र संख्या पीछे देखिएगा, मैं बता देता हूँ आपको कहाँ आया था। ये आया है हमारा अनिदिताम ये हमारा षडलिंग प्रकरण में आया था, ठीक है। लघु सिद्धांत कौमुदी की सूत्र संख्या 334 मतलब 334 अथवा 333 होगा, देख लिए एक संख्या आगे पीछे हो सकती है। तो 334वां सूत्र था अनिदिताम हलोपदाया किंगति। इसका अर्थ हलंताम अनिदिताम अंगानाम उपदाया नस्य लोपो लोप कीति नीति। तो ये नित प्रत्यय क्या है, नित प्रत्यय। तो नित प्रत्यय के परे रहते इसको क्या हो गया, इसके न ये न है वास्तव में बता दिया पहले, तो न का लोप हो गया। तो क्या बनेगा अस्रसत तो अस्रसत अस्रसताम अस्रसन अस्रसः अस्रसतम अस्रसत अस्रसम अस्रसाव अस्रसाम, ठीक है। अब जिस पक्ष में अंग नहीं होगा, वो परस्मय पद नहीं होगा, तो आत्मनेपद होगा। आत्मनेपद होगा तो उसका बनेगा, अब उसमें नहीं होगा अत्रंशिष्ट, वो ऐसा बनेगा, क्योंकि यहाँ पर से चिन्हित है ही नहीं, कित भी नहीं है, तो अनिदिताम बलपदा किंगति नहीं लगेगा। तो अस्रंशिष्ट अस्रंशिषाताम अस्रंशिषात अस्रंशिष्ठाः अस्रंशिषाथाम अस्रंशिध्वम अस्रंशिध्वम अस्रंशिषि अस्रंशिष्वहि अस्रंशिष्महि, ठीक है, ये हो गया। और फिर है लिंग लकार। लिंग लकार का तो सरल है ही आपका, अत्रंशिष्यत, तो अत्रंशिष्यत असंशिष्येताम असंशिष्यन्त असंशिष्यथाः असंशिष्येताम असंशिष्यध्वम असंशिष्ये असंशिष्यावहि असंशिष्यामहि। थोड़ा सा बोलने में दो है, असंशिष्यत असंशिष्येताम असंशिष्यन्त असंशिष्यथाः असंशिष्येताम असंशिष्यध्वम असंशिष्ये असंशिष्यावहि असंशिष्यामहि।
चलिए हमने बोल दिया, तो ये हो गया। अब इसी प्रकार से बिल्कुल इनके सबके रूप चलेंगे, मैं रूप आपको चला के बताऊंगा, ठीक है। भ्रंश क्या है, भ्रंशु, तो यहाँ पर भी यही है, चलिएगा देखते जाइएगा। लट भ्रंसते भ्रंसेते भ्रंसन्ते भ्रंससे भ्रंसेथे भ्रंसध्वे भ्रंसे भ्रंसावहे भ्रंसामहे। लिट लकार में इसका क्या बन जाएगा, भ है तो भ्रंसे, ये बा आ जाएगा, भ्रंसे, ठीक है। बभ्रंसे बभ्रंसाते बभ्रंसिरे बभ्रंसक्षे बभ्रंसाथे बभ्रंसिद्वे बभ्रंस्ये बभ्रंशिवहे बभ्रंसिमहे, ठीक। फिर है हमारा लुट लकार, तो भ्रंसिता भ्रंसिता भ्रंसितारौ भ्रंसितारः भ्रंसितासे भ्रंसितासाथे भ्रंसिताद्वे भ्रंसिताहे भ्रंसितास्वहे भ्रंसितास्महे, ठीक है। ये हो गया हमारा लिट लकार। भ्रंशिष्यते भ्रंशिष्येते भ्रंशिष्यन्ते भ्रंशिष्यसे भ्रंशिष्येथे भ्रंशिष्यद्वे भ्रंशिष्ये भ्रंशिष्यावहे भ्रंशिष्यामहे, ठीक है। ये हो गया। और फिर उसके बाद में लोट लकार, भ्रंसताम भ्रंसेताम भ्रंसन्ताम भ्रंसस्व भ्रंसेथाम भ्रंसध्वम भ्रंसई भ्रंसावहै भ्रंसामहै। लंग लकार, अभ्रंसत अभ्रंसेताम अभ्रंसन्त अभ्रंसथाः अभ्रंसेथाम अभ्रंसध्वम अभ्रंसे अभ्रंसावहि अभ्रंसामहि, ठीक है। और अब इसके बाद में विधिलिंग, तब भ्रंसेत भ्रंसेयाताम भ्रंसेरन भ्रंसेथा भ्रंसेयाथाम भ्रंसेध्वम भ्रंसेय भ्रंसेवहि भ्रंसेमहि। आशीर्लिंग में वैसे भ्रंशशिष्ट भ्रंशशियास्ताम भ्रंशशीरन भ्रंशशिष्ठाः भ्रंशशियास्थाम भ्रंशशीध्वम भ्रंशशीय भ्रंशशिवहि भ्रंशशिमहि, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया हमारा। और इसके बाद है लुंग लकार। लुंग लकार में तो यहाँ पर भी ऐसे दो बनेंगे, परस्मयी पद का बनाएंगे तो उसका लोप हो जाएगा, तो उसका क्या बनेगा हमारा, अभ्रसत, ठीक है, अभ्रसत। तो अभ्रसत अभ्रसताम अभ्रसंत अभ्रसन अभ्रसः अभ्रसतम अभ्रसत अभ्रसम अभ्रसम अभ्रसाव अभ्रसाम। और आत्मनेपद में बनाएंगे इसका तो क्या बन जाएगा, वो लोप नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर तो अनितम अल्पता की नीति लग गया था, इसमें नहीं लगेगा। अभ्रंशिष्ट अभ्रंशिष्ट, अभ्रंशिष्ट अभ्रंशाताम अभ्रंशत अभ्रंशिष्ठाः अभ्रंशाथाम अभ्रंशिध्वम अध्वम अभ्रंशिध्वम अभ्रंशिषि अभ्रंशिष्वहि अभ्रंशिष्महि, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद में हमारा आ जाएगा लिंग लकार, तो अभ्रंशिष्यत अभ्रंशिष्येताम अभ्रंशिष्यन्त अभ्रंशिष्यथाः अभ्रंशिष्येथाम अभ्रंशिष्यध्वम अभ्रंशिष्ये अभ्रंशिष्यावहि अभ्रंशिष्यामहि। ये बना दिया मैंने। अब ध्वंस का भी ऐसा ही बनेगा। ध्वंस लट ध्वंसते ध्वंसेते ध्वंसन्ते ध्वंससे ध्वंसेथे ध्वंसध्वे ध्वंसे ध्वंसावहे ध्वंसामहे, ठीक है जी। अब इसका बनेगा हमारा लिट लकार में। लिट लकार में इसका बनता है ये ध्वंसे तध्वंसी, ठीक है। या अभ्यास में ध बचेगा, ध को अभ्यास से द हो जाएगा,
तो दध्वंसे, दध्वंसाते, दध्वंसिरे, दध्वंसुषे, दध्वंसाथे, दध्वंसिद्वे, दध्वंसे, दध्वंसि वहे, दध्वंसि महे। चलिएगा, ये हो गया। आगे हमारा लुट लकार। ध्वंसिता, ध्वंसितारौ, ध्वंसितारः, ध्वंसितासे, ध्वंसितासाथे, ध्वंसिताद्वे, ध्वंसिताहे, ध्वंसितास्वहे, ध्वंसितास्महे। फिर है लोट, क्या लट, लिट हो गया। हाँ लुट, लुट का लिट। ध्वंसिष्यते, ध्वंसिष्येते, ध्वंसिष्यन्ते, ध्वंसिष्य, ध्वंसिष्यसे, ध्वंसिष्येथे, ध्वंसिष्यध्वे, ध्वंसिष्ये, ध्वंसिष्यावहे, ध्वंसिष्यामहे। लोट। ध्वंसताम, ध्वंसेताम, ध्वंसन्ताम, ध्वंसस्व, ध्वंसेथाम, ध्वंसध्वम, ध्वंसई, ध्वंसावहै, ध्वंसामहै। लंग। अध्वंसता, अध्वंसेताम, अध्वंसन्ता, अध्वंसथाः, अध्वंसेताम, अध्वंसध्वम, अध्वंसे, अध्वंसावाहि, अध्वंसामाहि। ये हो गया। अब है इसके बाद में विधिलिंग। ध्वंसेता, ध्वंसेयाताम, ध्वंसेरन, ध्वंसेथाः, ध्वंसेयाताम, ध्वंसेध्वम, ध्वंसेय, ध्वंसेवहि, ध्वंसेमहि। फिर है आगे आशीलिंग। तो ध्वंसशिष्ट, ध्वंसशीयास्ताम, ध्वंसशीरन, ध्वंसशिष्ठाः, ध्वंसशीयास्थाम, ध्वंसशीध्वम, ध्वंसशीय, ध्वंसशीवहि, ध्वंसशीमहि। ठीक है। आइएगा, अब चलते हैं लुंग लकार। लुंग लकार दो बन जाएंगे। तो एक में तो अनुनासिक लोप हो जाएगा, अनिता हल्पदायक परस्मै पद में। तो अ ध्व स त। ठीक है। तो अध्वसत, अध्वसताम, अध्वसन, अध्वसः, अध्वसतम, अध्वसत, अध्वसम, अध्वसाव, अध्वसाम। ठीक है, ये हो गया। चलिएगा, और उसमें बनेगा अध्वंसिष्ट। ठीक है। अध्वंसिष्ट, अध्वंसशाताम, अध्वंसिष्यत, अध्वंसिष्ठाः, अध्वंसिशाथाम, अध्वंसिध्वम, अध्वंसि, अध्वंसिषि, अध्वंसिष्वहि, अध्वंसिष्महि। ठीक है। लिंग लकार। अध्वंसिष्यत, अध्वंसिष्येताम, अध्वंसिष्यन्त, अध्वंसिष्यथाः, अध्वंसिष्येथाम, अध्वंसिष्यध्वम, अध्वंसिष्ये, अध्वंसिष्यावहि, अध्वंसिष्यामहि। चलिएगा जी, ये मैंने आपकी नैया पार लगा दी इन रूपों की। ठीक है। अब इसमें आती है हमारा क्रम में 17वीं धातु। ठीक है। ये है श्रम्भु विश्वासे। श्रम्भु विश्वास करने अर्थ में है। ठीक है, विश्वास करना। तो इसमें भी आपको बता दें, ये जो म है वास्तव में, ये वास्तव में पहले क्या था, ऐसा था। ये स्र न और भा भू। ठीक है, ये तो अनुनासिक, ये वास्तव में ना, पहले इसको क्या होता है, नश्चा पदांत जली से अनुस्वार हो जाता है, फिर अनुस्वार हट जाता, अनुस्वार से यही परसवर्ण से परसवर्ण होकर के म बनता है वास्तव में। तो ये मूलतः क्या है, नहीं है। नहीं देखेंगे, न को मान करके कोई काम होगा तो यहाँ पर होता जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये श्रम भा दिखेगा, परंतु यहाँ ये ना है मूलतः। तो वही बात बनेगी इसकी भी, कि जो लुंग लकार में अंग पक्ष, जो परस्मै पद में जो अंग लाएंगे तो उसका लोप हो जाएगा, बस और कुछ नहीं, और तो सामान्य रहेगा ही। चलिएगा,
स्रंभते स्रंभेते स्रंभन्ते स्रंभसे स्रंभेथे स्रंभध्वे स्रंभे स्रंभावहे स्रंभामहे। चलिएगा आगे है हमारा लिट लकार। तो लिट लकार में क्या बनेगा हमारा सस्त्रंभे, यहाँ ये और जुड़ जाए स, पूरा अभ्यास से बचेगा, और ये सस्त्रंभे, तो सस्त्रंभे सस्त्रंभाते सस्त्रंभिरे सस्त्रंभिषे सस्त्रंभाथे सस्त्रंभिध्वे सस्त्रंभे सस्त्रंभा सस्त्रंभिवहे सस्त्रंभिमहे। लुट लकार में स्रंभिता स्रंभितारौ स्रंभितारः स्रंभितासे स्रंभितासाथे स्रंभिताध्वे स्रंभिताहे स्रंभितास्वहे स्रंभितास्महे। फिर हो गया हमारा लिट लकार। तो स्रंभिष्यते स्रंभिष्येते स्रंभिष्यन्ते स्रंभिष्यसे स्रंभिष्येथे स्रंभिष्यध्वे स्रंभिष्ये स्रंभिष्यावहे स्रंभिष्यामहे। फिर है हमारा लोट। स्रंभताम स्रंभेताम स्रंभन्ताम स्रंभस्व स्रंभेथाम स्रंभध्वम स्रंभै स्रंभावहै स्रंभामहै। लंग अस्रंभाता अस्रंभेताम अस्रंभन्ता अस्रंभथाः अस्रंभेथाम अस्रंभध्वम अस्रंभे अस्रंभावहि अस्रंभामहि। लोटो लंग हो गया। विधिलिंग स्रंभेता स्रंभेयाताम स्रंभेरन स्रंभेथाः स्रंभेयाथाम स्रंभेध्वम स्रंभेय स्रंभेवहि स्रंभेमहि। आशीलिंग वही बनेगा। स्रंभिशिष्टा स्रंभिषीयास्ताम स्रंभिशीरन स्रंभिशिष्ठाः स्रंभिषीयास्थाम स्रंभिषीध्वम स्रंभिषीय स्रंभिषीवहि स्रंभिषीमहि। ये हो गया। अब लुंग लकार में दो बन जाएंगे। तो अंग पक्ष में वो परस्मै पद में अंग आएगा तो उसका लोप हो जाएगा अनुनासिक कानितम हल्पदा किंगति से। तो क्या बनेगा अस्रभत, ऐसा बनेगा। तो अस्रभत अस्रभताम अस्रभन अस्रभः अस्रभतम अस्रभत अस्रभम अस्रभत अस्रभाव अस्रभाम। जब आत्मने पद में होगा तो बन जाएगा अस्रंभिष्ट अस्रंभिष्टा अस्रंभिषाताम अस्रंभिषाता अस्रंभिष्ठाः अस्रंभिषाथाम अस्रंभिध्वम। ढ हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अस्रंभिषि अस्रंभिष्वहि अस्रंभिष्महि। लिंग लकार अस्रंभिष्यत अस्रंभिष्येताम अस्रंभिष्यन्त अस्रंभिष्यथाः अस्रंभिष्येथाम अस्रंभिष्यध्वम अस्रंभिष्ये अस्रंभिष्यावहि अस्रंभिष्यामहि। चलिएगा ये हमारी क्या है, जो द्वितादिगण के अंतर्गत जो आई थी धातु द्वितभ्यो लुंगी से, वो हमने आपको पूरा करा दिया। ये यहां तक हो गया, ठीक है। श्रमभू तक थी, ठीक है। तो इन सभी धातुओं के मैंने रूप आपको उच्चारण करके बताए हैं। शायद ही किसी पाठशाला में कोई भी अध्यापक आपको ऑफलाइन भी उच्चारण करके नहीं बताएगा। अपने विद्यार्थियों से ही कहेगा भाई करो उच्चारण, करो उच्चारण। और मैंने स्वयं आपके लिए उच्चारण किया है और आप भी कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और ऑनलाइन तो पढ़ाने वाले कोई है ही नहीं लघु सिद्धांत को इस प्रकार से, जिस प्रकार से हम पढ़ा रहे हैं, ध्यान रखेंगे। अब आगे क्रम में आती है धातु हमारी वृत्तुवर्तने, ठीक है। वर्तन का अर्थ है होना, वर्तमान होना।
जैसे अशुभ भी अस का अर्थ होना है, भू का अर्थ होना होता है, वैसे ही वृतु धातु का अर्थ भी होना है वर्तन माने होने। ठीक है, चलिएगा। तो इसके भी रूप चलाते हैं, कठिन नहीं है, कोई एक सूत्र लगेगा, बाद में देखेंगे। चलिएगा, तो वृतु धातु है, वृत बचेगा, और ये शप का बचेगा, और ये त ते, और पुगंत लघु पदस्य जैसे यहाँ पर क्या होगा, गुण होगा। पुगंत लघु पदस्य जैसे गुण हो जाएगा। गुण हो जाएगा तो क्या बनेगा, ये वर्त, और शप का और ते वर्तते। तो बहुत प्रसिद्ध आज क्रम में आया है, प्राय करके अनुवाद आदि पढ़ाते हैं तो आरंभ में इसको याद करते हैं। तो वर्तते, वर्तेते, वर्तन्ते, वर्तसे, वर्तेथे, वर्तध्वे, वर्ते, वर्तावहे, वर्तामहे। याद कर लीजिए अच्छी प्रकार से। और इसका इसमें बनेगा, लिट लकार में बनता है ववृते। ववृते कैसे बनेगा मैं बता देता हूं आपको। ये है वृत, और लिट लकार आ जाएगा, लिट को त हो जाएगा, त को एश हो जाएगा, एश का ए बचेगा। मैंने यहाँ कर दिया, इसको सारा कोष्ठक में रख लीजिएगा, ए बचा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, पुगंत लघु पदस्य जैसे गुण प्राप्त होता है, परंतु क्या असंयोगा लिट कित, असंयोगात धातो परस्य अपित परह अपित लिट कितवत भवति। तो ये कित हो गया, कित होने के ये निषेध हो गया, तो गुण नहीं हुआ, गुण होगा ही नहीं यहाँ पर आत्मनिपद में। अब यहाँ द्वित्व करेंगे, लिटि धातुरनभ्यासस्य वृता वृत पूर्वाभ्यास हलादि शेष व्री बचा। अब यहाँ पर एक सूत्र लगता है, आपको पहले पढ़ा दिया, उरत। क्या, उरत। अभ्यास में वर्तमान री को अत हो जाता है, माने ह्रस्वकार, और उरण रपरा के सहयोग से वो कैसा होता है, रपर वाला भी हो जाता है। तो उरण रपरा इसके री के स्थान में क्या हो गया, ये उरत से और उरण रपरा के सहयोग से वर हो गया, ये पूर्वाभ्यास हलादि शेष, तो वह बच्चा ये। अब इसको जोड़ दीजिएगा, ऐसा ही चला। तो ववृते, ववृताते, ववृतिरे, ववृत्य, ववृतिषे, ववृताथे, ववृतिध्वे, ववृते, ववृत्ति वहे, ववृत्ति महे। ठीक है, दोबारा सुन लीजिएगा। और ववृते, ववृताते, ववृतिरे, ववृतिषे, ववृताथे, ववृतिध्वे, ववृते, ववृत्ति वहे, ववृत्ति महे। क्रादि नियम से इट होगा। ठीक है, लुट लकार में बनता है, बोलो वही बन जाएगा, गुण हो जाएगा यहाँ पर। तो गुण हो जाएगा, इटागम हो जाएगा। तो वर्तिता, वर्तितारौ, वर्तितारः, वर्तितासे, वर्तितासाथे, वर्तिताध्वे, वर्तिताहे, वर्तितास्वहे, वर्तितास्महे। ठीक है जी, ये तो लुट लकार तक हो गए। अब लुट लकार से आगे इसमें एक सूत्र लगता है, ध्यान रखेंगे। इस सूत्र को पढ़ लीजिएगा, फिर आपको आराम से समझ में आ जाएगा। सूत्र है हमारा 338, वृद्धभ्यः स्य सनोः। ठीक है, ये अष्टाध्यायी में प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का 92वां सूत्र है, 92। वृद्धभ्यः, या वृद्धभ्यः माने बहुवचन पढ़ने से क्या है, वृत्तादि धातु लिए हैं, गण ले लिया, गण माने इसको वृत्तादि गण बना लिया। तो कहते हैं वृतादिभ्यः पंचभ्यो वा परस्मै पदम स्यात् स्ये सनि च। वृतादि 5 धातु हैं, ये धातु पाठ में क्रम से व्रतु, वर्तने, वृधु, वृद्धौ, स्यंदु और श्रीधु और कृपु। ठीक है, ये वृतु वर्तने है, और वृधु वृद्धौ है बढ़ना अर्थ में, श्रधु श्रीधु शब्द कुत्सायाम। ठीक है, कुत्सित शब्द करना, माना अपान वायु आदि को छोड़ना।
सेंदु प्रस्रवणे माने बहाना अर्थ में त्रंद्व, कृपु सामर्थ्य समर्थ होना, ये 5 धातुएं हैं। इन 5 धातुओं से कहते हैं विकल्प से परस्मयी पद होता है। ये वैसे आत्मनेपदी है, ये क्या है, अनुदात्त आत्मनेपदम से आत्मनेपदी है, परंतु परस्मयी पद का विधान कर रहा है ये सूत्र। कि परस्मयी पद हो जाता है कब, यदि स्या प्रत्यय परे हो। स्या क्या होता है, लिंग लकार में और लिट लकार में स्या विकरण होता है, वो स्या है। स्यातासी लिटो। और सन प्रत्यय, तो सन ये प्रत्यय, इसके रूप आगे देखेंगे, तो सन की तो अभी यहाँ कोई बात नहीं है। अभी हम इसके रूप चलाएंगे तो लिट लकार में और लिंग लकार में स्या मिलेगा हमको। तो उस स्या के परे रहते हैं, स्या के परे रहते स्या के विषय में। स्या के विषय में मतलब हो गया इसका कि आगे चल के स्या होगा तो वहां ही क्या है, वृतु धातु वृतादि धातुओं को 5 हैं, उनको विकल्प से परस्मयी पद हो जाएगा। बाद में स्या आएगा, यहाँ विषय सप्तमी है स्या में, माने स्या का विषय हो आगे चल के, तो उससे पहले ही उस धातु से वृतादि धातुओं से विकल्प से परस्मयी पद हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, वृत धातु के वृतु और ये जो भी है 5 धातु, इनके 2 लकारों में लिट लकार, क्या लिट लकार और लिंग लकार, इसमें 2 रूप बनेंगे, परस्मयी पद के आत्मनेपद के। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब उसी से संबंधित अब क्या होगा, ये भी पढ़ लीजिए, तब हम रूप चलाएंगे आराम से। 539वां सूत्र है, न वृद्धभ्यश्च चतुर्भ्य, ये 7वें अध्याय के दूसरे पाद का 59वां सूत्र है, 59। एक ये इट का निषेध करता है, वास्तव में क्या करता है, इट का निषेध। इसका अर्थ है वृतु वृधु श्रीधु स्यंदुभ्य सकारादेरार्धातुकस्येण न स्यात् तङानयोरभावे। ठीक है, ये कहते हैं कि वृतु धातु है, वृधु और श्रीधु और स्यंदु, ये ऊपर वाली 5 धातुएं हैं। 5 में से 4 ले ली, इसको छोड़ दिया, इसमें इसको नहीं लगाया। ये 4 धातुओं से कहते हैं उत्तर यदि सकारादि आर्धातुक प्रत्यय मिले, तो सकारादि ये जो स्या विकर्ण होगा लिंग और लिट लकार में, ये क्या होगा, ये तो आर्धातुक होगा। तो जब 4 धातुओं से हम ये स्या प्रत्यय लाएंगे तो इसको कहते हैं ये सेठ धातु है वास्तव में। तो कहते हैं आर्धातु इण न स्यात्, इण नहीं होगा, परंतु शर्त लगा दी, इन धातुओं से जो स्या आएगा वो कैसा होना चाहिए, उस स्या के बाद में तंग। तंग का अर्थ हो गया यहाँ पर आत्मने पद के प्रत्यय, आत्मने पद के प्रत्यय, माने आत्मने पद का विषय नहीं हो, मतलब ये कहने का तात्पर्य है। और आन आन है, आन ये शानच का है, वो भी आत्मने पद में होता है। तो आन और तंग के अभाव में, माने इनका विषय ना हो, तो इसका मतलब हो गया जब इन चारों धातुओं के हम परस्मयी पद में रूप चलाएंगे, परस्मयी पद में इट का निषेध हो जाएगा। ये वास्तव में इन दिख रहा है, ये इट है, क्या है, इट, ना आ रहा है इसलिए इसको आना हो गया है, इट है, इट नहीं होगा। आत्मने पद में इट हो जाएगा, किससे हो जाएगा, उसी सूत्र से, सामान्य सूत्र से, आर धातु कश्चित बलादे से इटागम हो जाएगा। ठीक है, आज इसको समाप्त करेंगे इसे यहां पर। तो आइएगा, अब ये समझ गए आप, ये माने ये वृत्तादि 4 धातुओं से जब परस्मयी पद हम बनाएंगे तो परस्मयी पद में इटागम प्राप्त होगा, स्या के पहले सकारादि प्रत्यय को तो नहीं होगा, उससे भिन्न आत्मनि पद में हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका रूप हम बनाएंगे। अब लिट लकार में हमारा क्रम आ रहा था, तो वर्तस्यति बनेगा। ये क्या है, वृत और वो उससे वृद्भ्यास्य सनोह, स्या का विषय है आगे, तो यहाँ पर इसको परस्मयी पद हो गया। परस्मयी पद का यहाँ पर क्या टिप आ गया, टिप का टी,
और स्यतासी लिटो से क्या हो गया, ये स्या हो गया। ठीक है, अब ये सकारादि आर धातु का है, तो आर धातु कश्चित बलाते से इट आगम की प्राप्ति थी, तो इसने कहा कि भाई ये वृद्ध चार धातुओं में से आ रही है वृतु, तो इसलिए यहाँ पर ये ना तो तंग है ना आन है, इसलिए इसके परिवर्ते सकारादि प्रत्यय को इट आगम नहीं होगा, निषेध कर दिया। तो नहीं हुआ, स्य को मान करके पुगंत लघु पद से गुण हो जाएगा, गुण होकर के वर्त्यति ये बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, वर्त्यति वर्त्यतः वर्त्स्यन्ति वर्त्स्यसि वर्त्स्यथः वर्त्स्यथ वर्त्स्यामि वर्त्स्यावः वर्त्स्याम, परस्मै पद के समान चल जाएंगे। आत्मनेपद में जब चलाएंगे तो इट आगम हो जाएगा, ये नहीं लगेगा क्योंकि ये तो तंग को छोड़ करके करता है निषेध। तो आर धातु कश्चित बलादि से इट आगम हो जाएगा, तो क्या बनेगा, वर्तिष्यते वर्तिष्यते वर्तिष्येते वर्तिष्यन्ते वर्तिष्यसे वर्तिष्येथे वर्तिष्यद्वे वर्तिष्ये वर्तिष्यावहे वर्तिष्यामहे, ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से वहां पर लिंग लकार में देखेंगे, और लोट लकार में तो सामान्य वर्तताम वर्तेताम वर्तनताम और वर्तस्व वर्तेथाम वर्तध्वम वर्तई वर्तावहै वर्तामहै। लंग लकार अवर्तत अवर्तेताम अवर्तन्ता अवर्तथा अवर्तेथाम अवर्तध्वम अवर्ते अवर्तावहि अवर्तामहि। विधिलिंग वर्तेता वर्तेता वर्तेयाताम वर्तेरन वर्तेथा वर्तेयाताम वर्तेध्वम वर्तेया वर्ते वही वर्ते मही। और ये है आशीलिंग, बिल्कुल वही है, वर्तशिष्टा वर्तशीयास्ताम वर्षशी रन वर्तशिष्ठाः वर्तशीयास्थाम वर्तशीध्वम वर्तशीय वर्तशी वही वर्तशी मही। यहाँ लुंग लकार में एक ही बनेगा, पोसूत ये उसमें नहीं है, द्वितादिगण में नहीं है, यहाँ तो बस आत्मनेपद पद बनेगा केवल। तो अवर्तिष्ठा अवर्तिशाताम अवर्तिशाता अवर्तिष्ठाः अवर्तिशाताम अवर्तिध्वम, क्या अवर्तिध्वम ढ हो जाएगा, अवर्तिषि अवर्तिष्वहि अवर्तिष्महि। फिर लिंग लकार में दो बन जाएंगे बिल्कुल, या इट आगम का निषेध हो जाएगा इससे, और इस सूत्र से परस्मै पद हो जाएगा। तो अवर्त्स्यत, ठीक है, अवर्त्स्यत अवर्त्स्यताम अवर्त्स्यन अवर्त्स्यः अवर्त्स्यतम अवर्त्स्यत अवर्त्स्यम अवर्त्स्याव अवर्त्स्याम। फिर दूसरा बनेगा आत्मनेपद में, वह इट आगम हो जाएगा। तो अवर्तिष्यत अवर्तिष्येताम अवर्तिष्यन्त अवर्तिष्यथाः अवर्तिष्येथाम अवर्तिष्यध्वम अवर्तिष्ये अवर्तिष्यावहि अवर्तिष्यामहि। पूरी ताल लगा दी मैंने जी, बिल्कुल भी नहीं कुछ ढिलाई नहीं की। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वृद्ध धातु तक। चलिएगा, अब अगली कक्षा में इसको, अभी तो अगली कक्षा में कोशिश करेंगे समाप्त कर देंगे इसको पूरा, ये वाला हमारा आत्मनेपद का है। तो अगली कक्षा में आगे हमारी धातु आ जाएगी, बोलो, दादा दाने, देने अर्थ में दद धातु, एक तो दा धातु भी देने अर्थ में, ये दादा है, अलग है ये। ठीक है, तो दादा ते आगे की कक्षा में देखेंगे ये। ठीक है, ये केवल यहाँ पर हमको यही धातु लेनी थी वृतु, इसके रूप नहीं चलाने, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, वो यहाँ पर क्रम में पड़ी नहीं है लघु सिद्धांत में। बाकी इसके रूप भी ऐसे ही चलेंगे, जैसे इसके चलाएं वैसे ही चलेंगे, क्योंकि लघु सिद्धांत में सभी धातुओं के रूप तो नहीं चलाए, तो मुख्य मुख्य धातु लिए हैं, उनको ले लिया हमने। हाँ, ये दोनों सूत्र इन धातुओं में भी लगते हैं, तो वो धातु दिखा दिए कि वृत्तादि कौन सी धातुएं हैं, और यहाँ वृद्धभ्य धातुओं से वृद्धभ्य से कौन सी चार लिए, तो कृपु हट जाएगी। ठीक है, चलिएगा मित्रों, तो आपसे निवेदन
अवश्य करेंगे कि आप हमारे इस महान अभियान में आर्थिक सहयोगी अवश्य बने। ठीक है, आर्थिक सहयोग अपना अवश्य प्रदान करते रहें। हम आपके लिए परिश्रम कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, परंतु इस व्यवस्था को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, धन चाहिए। यदि आप अच्छे समर्थ हैं तो हमें अच्छा सहयोग कीजिएगा। 1100 रुपये महीने का सहयोग कीजिएगा, 2100 रुपये का कीजिएगा, 5100 रुपये प्रति माह कीजिएगा। ठीक है, हम संस्कृत के क्षेत्र में बड़ा कार्य करने की योजना कर रहे हैं। हमारे पास साधन होंगे तो हम और बड़ा कार्य कर पाएंगे। ठीक है, आप हमारे कार्य का परीक्षण कीजिएगा, हमारा कार्य सही है तो हमारा सहयोग कीजिएगा। ठीक है, ये हमारा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर दिया गया है 9582104261। ठीक है, और ये QR कोड है देववाणी संस्कृतम, और ये आएगा आपका, तो यहाँ स्कैन करके आप हमें अपना आर्थिक सहयोग प्रति माह भेजिएगा। ठीक है, जिससे करोड़ों विद्यार्थी आपके सहयोग से अपने घर पर ही बैठे बैठे निःशुल्क संस्कृत भाषा के अच्छे विद्वान और विदुषी बने। सभी को सादर नमस्ते।